नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं आप सभी लोगों को एमआई का एक सेट है और उसमें डबल ट्रिपल इमेज आ रही है। कैसे ठीक करें उसे, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे तमाम सवाल मन में चल रहे होंगे और आज उन सारे सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो देखें, हमारे पास एक सेट है एमआई का, मैं इसे ऑन करके बताना चाहूँगा। ऑन करके देखें आप इसका रिज़ल्ट क्या है। देखें, ये डबल इमेज ट्रिपल इमेज हो रहा है। अब ये एमआई के सेट में टिकोन वाला पैनल इसमें लगा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि जिसमें टिकोन लगा हुआ रहता है उसमें डबल इमेज ट्रिपल इमेज इस तरह से प्रॉब्लम आती हो तो टैपिंग मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। तो टैपिंग मेथड कहाँ पे किया जाए वो एक सवाल होता है, और क्या इसमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है या कोई पर्टिकुलर जगह है जिसे हम टैपिंग मेथड से ठीक कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ इसके रिज़ल्ट को, और इस पे पहले भी मैंने वीडियो दिए हैं, लेकिन सारे डबल ट्रिपल इमेज के प्रॉब्लम में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह आपको टैपिंग करनी पड़े, क्योंकि पैनल हो सकता है लेफ़्ट की तरफ की जो गेट लाइन है वो शॉर्ट हो सकता है राइट की तरफ की गेट लाइन शॉर्ट हो। तो जिधर की गेट लाइन शॉर्ट होगी, जब आप वो ब्लॉक करेंगे तो ये पिक्चर ठीक हो जाएगी। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ, देखें यहाँ वैसे तो रिजल्ट अच्छा आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जंप करता है और यहाँ CKV लाइन में ओड इवन की स्पार्किंग दर्शाता है ये जंपिंग। आपको पता है कि ओड इवन पे जो वोल्टेज है वहाँ एक बार VGL आएगा, दोबारा VGH आएगा। तो उस टर्मिनल पे जब शॉर्टिंग होती है तो इस तरह के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखें यहाँ आप नज़दीक से दिखा सकते हैं, ये टिकोन लगा हुआ है और इस टिकोन में गेट लाइनें यहाँ से प्रसार होती हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी सब में गेट लाइनें इधर से होती हैं, इधर से होती हैं, लेकिन इसमें गेट लाइनें यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से जा रही हैं। तो अब हम इसमें एक चीज़ और बता दूं कि अक्सर अगर इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें डिटेक्ट होते हैं उसमें एक FFC बेल्ट आप बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स हमारे पास आते हैं और वो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए सोच रहे हैं, हमारे वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आकर के ट्रेनिंग लेने का सोच रहे हैं, तो 8 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आधा दिन लेक्चर और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास 400 सेट पड़े हैं। आप किसी भी सेट में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाता है उसी का प्रैक्टिकल शाम को किया जाता है, और इस 8 दिन के सफ़र में हम तय करते हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा सफ़र। और दोस्तों, फ़ीस के बारे में बताऊं तो आपको 3 दिन की क्लास लेने के बाद फ़ीस जमा करना होता है, क्योंकि पैसे आपके भी महत्वपूर्ण हैं और पैसे हमारे भी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का पैसा अननेसेसरी खर्च निकाल देंगे तो आधे में पिक्चर आ जाती है। लेकिन इस सेट में एक तरफ से निकालने के बाद पूरी पिक्चर गायब हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, पूरी पिक्चर गायब हो जाएगी, बनेगा नहीं। क्योंकि कई बार हम यहीं पे आकर के बैक हो जाते हैं कि इसमें तो पिक्चर ही नहीं बन रही है एक बेल्ट निकाल देने से। तो इस मॉडल में एमआई का मैं मॉडल नंबर आपको बता दूं, L43M5 L43M5 है, और इसमें जो पैनल लगी हुई है, पैनल के नंबर पे आप थोड़ा सा फोकस करें, LVF43 0LGDXE1 43 फुल HD का सेट है। तो इसमें अगर एक बेल्ट आप निकाल देंगे, राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला, तो पिक्चर बंद हो जाएगी। अब ध्यान रखें, अगर पिक्चर बंद हो जा रही है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों FFC बेल्ट लगाने पे पिक्चर आ जाती है। दोनों FFC बेल्ट जब लगाएंगे तो पिक्चर आ जाएगी, लेकिन वो डबल इमेज होता रहेगा। तो अब चलें सॉल्यूशन की तरफ रुख करते हैं, और सॉल्यूशन इसका ये है कि अगर आप इसमें टैपिंग मेथड लगा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा इसका प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसे आप नज़दीक से दिखाएं। नज़दीक से दिखाने से आपको पता चलेगा कि ये टैप कहाँ लगाना है। तो टैप पहले से मैंने काट के रखा है, देखें इस तरह के टैप काट लें, और
इस तरह से टेप काट लें और यहाँ आपको बताया गया है कि गेट लाइनें यहाँ से जा रही हैं, तो हमको इस किनारे पे टेप लगा देना है। देख लें कुछ लाइनों को ब्लॉक करना होता है, पर्टिकुलर इतनी लाइनें हमने इसमें ब्लॉक किया और अब हम इसको यहाँ लगा देंगे। देखें हमने लगा दिया और अब सेट को ऑन करने की ज़रूरत है। और हमने पहले से ट्रेस आउट किया है कि इस तरफ की गेट लाइनें शॉर्ट हैं, और जब इसके बाद आप रिज़ल्ट की तरफ रुख करेंगे तो यही टीबी का रिज़ल्ट अब आप देखें कितना ब्यूटीफुल आ जाएगा, क्योंकि जो लाइनें शॉर्ट थी उन लाइनों को मैंने ब्लॉक कर दिया है। देखें सेट को मैंने ऑन किया और अब वही एमआई जंप नहीं कर रहा है। टेपिंग मेथड से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। और ध्यान रखें ये सेट वापस भी नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह से चलता है। मैंने कई सेट में इसको टेपिंग मेथड करके दिया है। देखें अब वही एमआई लिखा हुआ जंप नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में चालू होगा। और होता क्या है कि अगर एक तरफ की गेट लाइन शॉर्ट है, उसमें कुछ दिक्कत है, उधर जाने वाली सारी CKV लाइन ब्लॉक कर दें तो बड़ा आसान हो जाता है इसको ठीक करना। लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब ये नहीं पता रहता है कि वो लाइनें कौन सी हैं जिसे हमें ब्लॉक करना है। आज के इस वीडियो में मैं वो भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा कि वो लाइनें कौन सी हैं जिन्हें ब्लॉक करके इस तरह के सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। देखें आप, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। अब वही जंप नहीं कर रहा है। और ध्यान दें, अगर मैं इसी टेप को वापस निकाल दूंगा तो यही फिर वापस जंप करने लगेगा। देखें मैंने फिर से इस टेप को निकाल के यहाँ साइड में रख दिया और वापस हम इसको बेल्ट लगाने में थोड़ी सावधानी रखें। वापस मैं जब इसको चालू करूँगा तो यही सेट वापस जंप करने लगेगा। देखें आप, आपके सामने है। दोस्तों बड़ा मुश्किल नहीं है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स में LCD LED को रिपेयरिंग करना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तब आसान हो पाता है जब आप इनके हर एक स्टेप को, हर एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। कहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है, कौन सा वोल्टेज कहाँ जाता है। देखें अब मैंने बेल्ट निकाल दिया तो वही डबल इमेज में वापस आ गया। अब आए मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा कि किस जगह कौन सी लाइनें हैं जिन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। मैं इसको माइक्रोस्कोप पे ले चल करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि वो लाइनें कौन सी हैं CKV वाली। आपने इस बेल्ट को निकाला दोनों तरफ से और LVDS भी निकाल लेना है। और चलें अब हम रुक करते हैं इधर। तो देखें यही तिकोन बोर्ड मैं माइक्रोस्कोप पे रख कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये CKV लाइन को दर्शाती है। और CKV लाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है VCOM वोल्टेज, फिर VGL, VGH ओड, VGH इवन, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो ओड इवन पे क्या होगा कि एक बार वोल्टेज वहाँ माइनस वोल्टेज आएगा, फिर दूसरे सेकंड में आप देखेंगे वहाँ प्लस वोल्टेज आएगा। और इसी ओड इवन सीक्वेंस में सॉर्टिंग थी। और जब हम इन लाइनों के कुछ टर्मिनल को ब्लॉक करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्मिनल को हमने ब्लॉक किया। अगर इतने लाइन को ब्लॉक करने से काम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं इतना ब्लॉक करने से होता है तो इधर का ब्लॉक करें। और अगर दोनों के ब्लॉक करने से काम नहीं होता है तो यहाँ से ले करके और पूरा यहाँ तक जितनी लाइनें हैं सारी लाइनें आप ब्लॉक कर दें। अब मैंने इसमें जो लाइनें ब्लॉक किया है लगभग देखें माइक्रोस्कोप पे मैंने लगभग इस टर्मिनल तक के लाइन को ब्लॉक किया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 लाइनें मैंने ब्लॉक किया है और परिणाम आपके सामने है। तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि वो ब्लॉक जो करना है वो लाइनें कौन सी हैं। और कभी कभी समझ काम नहीं करती है। कब? जब दोनों तरफ से स्पार्किंग रहता है, दोनों तरफ से शॉर्टिंग रहती है, तो कितना भी दिमाग लगाओ, कितना भी समझ आपके पास हो, बुद्धि विवेक हो, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो देखें ये
जो लाइनें मैंने आपको बताया इनको ब्लॉक करके इस मॉडल को आप ठीक कर सकते हैं। तो चलें वापस अब हम इसको ब्लॉक करके इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। इस टिकोन में अगर आप एक बेल्ट निकाल देते हैं ना तो दूसरे साइड में आधा पिक्चर जो बननी चाहिए वो नहीं बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये टेपिंग मेथड से पूरी तरह से कंप्लीट ठीक हो जाता है। और टेपिंग मेथड के लिए आपको मैंने बताया कि वापस इतनी लाइनों को ब्लॉक करना है। देखें हमने वो लाइनें ब्लॉक कर दिया। दोस्तों पैनल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बिना कुछ डाले बिना कुछ खर्चा किए ठीक हो जाते हैं। अगर आप इसको काट के निकालना चाहते हैं तो इतना काट के निकाल दें ताकि पता ना चले। ठीक है, तो ये रेडी हो गया है और अब इसको मैं फिर से आपके सामने ऑन करके दिखाऊंगा। देखें, इसे मैंने लगाया और चालू किया और परिणाम आना ही चाहिए। ये था मेथड पे एक वीडियो। अब ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, ये वीडियो आपको कितना समझ में आया, इसका मूल्यांकन तो आपको खुद ही करना है। लास्ट में जाते जाते कहना चाहूँगा दोस्तों कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिशें 1000 बार करता है। आप क्या करते हैं सोच कर देखें।